भास्कर चौक जी, अभी भाजपा की सरकार बिहार में आई है। आप कह रहे हैं आगामी 2022 में चुनाव आएगा उत्तराखंड में, तो आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? उत्तराखंड में कांग्रेस 62 से 67 सीट जीतेगी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेना इसके लिए लगातार संगठन हमारा लगातार प्रयासरत है और उत्तराखंड में निश्चित रूप से 62 से 67 सीट पे कांग्रेस की सरकार को जिता के कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। जहाँ बिहार की बात करते हैं, बिहार में कांग्रेस की हार हुई है महागठबंधन में, और इसका कारण ये है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है, जो देश की तमाम जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पे एक विचारधारा के लोगों का कब्जा है। और इस विचारधारा के लोगों को यदि किसी से दुश्मनी है, ये किसी को ख़त्म अगर करना चाहते हैं, तो ये महागठबंधन के जो और दल थे ना, तेजस्वी जी थे या और लोग थे, किसी को ख़त्म नहीं करना चाहते, किसी से फर्क नहीं पड़ता इनको। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी को ख़त्म करना चाहते हैं, प्रियंका गांधी जी को ख़त्म करना चाहते हैं और कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। जितनी साजिशें होती हैं, तमाम साजिशें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ होती हैं और इन साजिशों को हमने पढ़ लिया है। आप मेरी फेसबुक पोस्ट देख सकते हैं, बिहार चुनाव से 1 महीना पहले की पोस्ट है। मैंने उसमें लिखा है कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको 10 से 12 हज़ार वोट का मार्जिन लेके चुनाव जीतना होगा, क्योंकि 10-12 हज़ार वोट का मार्जिन ना रहा तो आप चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि 12 हज़ार वोट का अगर आप मार्जिन लेंगे तो आप 1,000 वोट से चुनाव। भास्कर चौक जी, आपने कहा कि मार्जिन अभी 10 से 12 हज़ार रखना चाहिए, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है ईवीएम। आदमी वोट देता है किसी को, खाते में जाता है किसी के। बहुत बड़ा इस देश के अंदर जो दुर्भाग्य इस देश का है वो ईवीएम है। ईवीएम के सहारे एक खास विचारधारा लगातार कांग्रेस को कमजोर करने में लगी हुई है। उत्तराखंड में यदि ईवीएम से चुनाव होते हैं तब भी हम 62 से 67 सीट जीतने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और वो लक्ष्य हमारा ऐसा है कि हर सीट पे हमारा जो मार्जिन चुनाव जीतने का होगा वो 10 से 12 हज़ार वोट का मार्जिन होगा, लेकिन तब भी हम 12 हज़ार वोट फालतू लेंगे, चुनाव हम 1,000 वोट से जीतेंगे। भास्कर चौक जी, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन पारदर्शिता है, लेकिन कांग्रेस जनता को गुमराह कर। अगर पारदर्शी है ईवीएम मशीन तो बैलेट पेपर भी तो पारदर्शी है। अगर आप में दम है प्रधानमंत्री जी, मैं उस खास विचारधारा के लोगों को प्रधानमंत्री समेत कहना चाहता हूं, अगर आप में दम है तो आओ ना, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, साबित करो कि आप स्वच्छ हैं, साबित करो कि आप जो हैं बिना किसी धांधली के चुनाव जीत रहे हैं। आपके टारगेट पे कोई और नहीं है, आपके टारगेट पे सिर्फ कांग्रेस है, और ईवीएम के माध्यम से आप चुनाव जीतते हैं। एक मशीन है, इस मोबाइल में आप सॉफ्टवेयर डाल दें, घोटाला नहीं होगा क्या? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसी नहीं है जिसको सेट नहीं किया जा सकता अपने हिसाब से। तो ईवीएम को सेट कैसे नहीं किया जा सकता? ईवीएम भी सेट होती है, बड़े हिसाब से सेट की जाती है। दिल्ली चुनाव में ईवीएम केजरीवाल के पक्ष में सेट की गई ताकि ईवीएम के ऊपर सवाल ना उठे। पूरा खेल है ये। हम बहिष्कार करना चाहते हैं ईवीएम का। हम तो अपने नेता राहुल गांधी जी से मांग करते हैं कि जब तक ईवीएम से चुनाव हो रहा है, इस देश के अंदर कांग्रेस कहे कि ईवीएम से होने वाले चुनाव में कांग्रेस हिस्सा ना ले। हम ये कहना चाहते हैं।